बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, बिलाखिर जो है वो थोड़ा सा ख्याल आ ही गया गर्मियां गुजरने के बाद। और दूसरा, गवर्नर केपी के जो है वो अपना मंजन अलहदा से बेच रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, उनका क्या कहना था और असल में टारगेट क्या है। लेकिन सबसे पहले कि शदीद गर्मी के बायस अडयाला जेल में गर्मी की शिकायत पर इमरान खान और एलिया के लिए रूम कूलर पहुंचा दिए गए। अब पाकिस्तानी आप ये खुद ही देख लें कि यहाँ पर सिर्फ इमरान खान ने कहा था एयर कंडीशन उतार दूंगा मैं जाके, तो यहाँ पर जो वबेला मचा, वो जिस तरह इन्होंने दुहाई मचाई, मारे गए भाई, लुट्टे गए भाई, वो जी जनाब प्लेटा थले डिग पईयां, वो जनाब मियाँ साहब नु जड़ा है वो बड़ा जुल्म किया जा रहा है। जिस तरह की इन्होंने ये फनकारियां लगाई और एक एक दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ये सारे आकर, तो अब आप देख लें कि कौम का सबसे बड़ा लीडर इस टाइम जेल में शदीद गर्मी में। और पिछली गर्मियों में इमरान खान ने ये बात बताई कि उनके कपड़े पसीने से फट जाते हैं। तो यहाँ पर इनको अब ख्याल आया, अब जाकर इनको होश आया और उसमें भी कहना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए 2 बड़े रूम कूलर अडयाला जेल पहुंचा दिए गए हैं। दोनों ने जेल में शदीद गर्मी और हब्स की शिकायत की थी। जेल जराये ने बताया कि बुशरा बीबी के फोकल पर्सन राय सलमान खान और इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए 2 बड़े साइज के रूम कूलर लेकर आए। इमरान खान और बुशरा बीबी के पास पहले भी जेल कंपाउंड में रूम कूलर की सहूलत मौजूद है, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी ने इसको नाकाफी करार दिया था। जेल जराये ने बताया कि इसके बाद फैमिली में इमरान ने 2 ब्रांड न्यू बड़े साइज के रूम कूलर भिजवाए जो इमरान खान और बुशरा बीबी तक पहुंचा दिए गए हैं। फैमिली की जानिब से फल और दोनों के लिए नए कपड़े भी भिजवाए गए जो जरूरी प्रोसेस के बाद जेल के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। अब इनकी हालत देखें, मियाँ साहब जब जेल में थे तो जनाब भिंडी गोश्त, करेले गोश्त, खद्दे, पाए, सारा कुछ जाता था। और इमरान खान को देने के लिए ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूं कि ये बात सोच ले कि कल को अगर इनको जाना पड़ गया तो फिर क्या बनेगा। अगर इनके साथ भी यही सलूक किया गया तो क्या बनेगा। जरदारी साहब के साथ अगर हुआ, जैसी उन्होंने जेल काटी है, मरहूम जियाद शाहिद वो बयान कर चुके हैं कि कोठी में जेल काटी है इन्होंने सारी, और जो सूरत हाल थी वो आपके सामने है। तो लिहाजा ये इनको सोच लेना चाहिए कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये आप बाज लोग बाहर आकर कहते हैं इमरान खान हट्टे कट्टे फिट वाट है, ओ भाई ये 44-45 की जो डिग्री की गर्मी है ना, ये नौजवान आदमी का बुरकस निकाल देती है। और यहाँ पर आकर बाहर आकर कुछ कंप्रोमाइज कर दो, वो जनाब वो तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। ओ भाई गर्मी तो हट्टा कट्टा नहीं देखती, ये जानवर भी धूप में खड़ा हो तो वो फारिग हो जाता है। तो जहां इमरान खान का जो कमरा है वो बता रहे हैं कि कैसे ओवन की तरह गर्म हो जाता है। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, इन्हें ख्याल आया, देखते हैं कि ये चलते हैं कि नहीं चलते। ये खबर जो है एक्सप्रेस न्यूज ने कोट की है, मैं आपको बता दूं। तो दूसरी जानिब अली अमीन ने गंडापुर का असले से मुतलिक बयान खुली बगावत के मुताबिक है गवर्नर केपी के। फैसल कुंडी साहब ने कहा है कि वजीर आला के बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि रियासत के खिलाफ बात करने वाला अवामी नुमाइंदगी का अहल नहीं। तो जनाब जिसने ईंट से ईंट बजाने का कहा था उसको तो सदर ममलिकत में कहा दिया गया है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका। जिसने सिटिंग जर्नलों और सिटिंग जजेस के बारे में बातचीत की उनका भाई को वजीर आजम लगा दिया, फर्द जुर्म आयत हो रही थी। तो क्या ये दोहरा म्यार नहीं है। पहले अपनी लीडरशिप के बारे में देखें जनाबे वाला, आपको तो कौंसलर ना कोई केपी से मुंतखब करे, आप गवर्नर लग गए हैं और आप नए भाषण देना शुरू कर दिए इन्होंने। और उन्होंने कहा जी अफगान महाजरी की वापसी पर भी वजीर आला ने गंदी सियासत की। और पाक फौज की फतह पर सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उनको वजीर आला हाउस में पनाह मिलती है। तो जनाब सदर हाउस में किसको पनाह मिलती रही है। वो जो आपके सामने है वो मॉडल का केस, उसके जो तफ्तीश कर रहा था उसके साथ किसने वो सब कुछ किया है। ये वो सारी चीजें हैं ये लोग वो चीजें बयान करते हैं अपनी तरफ से सियासत चमकाने, ये समझते लोग भूल गए हैं। भाई अब सोशल मीडिया का दौर है। ईमान अली, अयान अली जो मॉडल थी, वो केस आपके सामने है। वो बैग में हम डॉलर दे के भेजते थे, सब कुछ पता है। ओमनी ग्रुप ने क्या किया सब कुछ पता है।
सारी कौम को सब कुछ पता है, लेकिन ये अपनी गंदी सियासत से बाज नहीं आ रहे। इन्होंने तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि इनको थोड़ा सा एहतजाज, इनको 4 बंदे मिले एहतजाज करने के लिए, इन्होंने वो भी पीटीआई का कैंप चलाया। तो ये इनकी सूरत हाल है, और ये करेंगे क्या, ये यही बातें करेंगे, इसके अलावा इनके पास ना कुछ है, ना कुछ करने के लिए ये तैयार है। और इनका अवाम के साथ सलूक करने का मैं आपको बता दूं, ये अवाम के साथ कर क्या रहे हैं। अवाम को महंगाई का बड़ा झटका लगने का इम्कान पेट्रोलियम लेवी 1311 अरब रुपए वसूली का अदब बनाया गया है। तो आप यही से अवाम को रिलीफ नहीं देना, माल इकट्ठा करना, पूरा पूरा टब्बर जड़ा क्या बात। शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, अकेले नहीं जाना, पूरा पूरा डबल। बिलावल जब बना वजीर खारजा तो वो पाकिस्तान में कितने दिन गुजारे उसने, और बाहर कितनी देर गुजारी, ये आप खुद ही देख लें। आप जाके गूगल करें, आपको सब कुछ अंदाजा हो जाएगा कि क्या कुछ किया है इन्होंने। तो ये वो सूरत हाल है। ये अपने आप को बड़े मासूम और बड़े कह सकते हैं आप समझते हैं, लेकिन ये इनके जो दिखा रहे हैं ना ये वो है, ना इनका ये करतूत है। लिहाजा पाकिस्तानी कौम ये तैयार रहे कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आपको अपने हकूक जो है पुरअमन तरीके से लेने पड़ेंगे, वरना जैसे ये मुसल्लत किए गए हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये आराम से कोई ऐसी चीज करेंगे। जो हालत इन्होंने सिंधियों की हुई है, सिंध में जो हालत इन्होंने की हुई है वो आपके सामने है। वहां पर कोई साफी बात नहीं कर सकता, तो ये यहाँ पर भाषण दे रहे हैं कि फलां बगावत है, और अपना जो है वो लीडर जो है वो ये बातें करता रहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आप तो 3 साल के लिए आते हैं, खुली धमकियां देते रहे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो लिहाजा ये बात वही है कि इन्होंने बाज नहीं आना। ये अब अपनी हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये इनकी आखिरी फड़फड़ाहट है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।